जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन विद कौशल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बारे में। और ये जो चैप्टर है विद्यार्थियों, इसका नाम है वैद्युत रसायन। विद्यार्थियों, इस चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसके नाम से जानते हैं? विद्यार्थियों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत के साथ इसको हम पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को हमने इस तरह से यहाँ प्रदर्शित किया है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ लिखा हुआ है वैद्युत अपघटय तथा विद्युत अपघटन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है? अपघटय और अपघटन को पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला तो जो है कि इसके अंदर कुछ नोट्स दिए गए हैं, अगर आप उनको पढ़ते हैं तो एग्जाम में उनके आने के चांस 95% हैं। यानी कि यहाँ से प्रश्न बनेगा, और प्रश्न बनेगा विद्यार्थियों 4 से 6 नंबर का। तो आप सभी पढ़ें, और जो भी विद्यार्थी नए व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे नए लोग देखने वाले हैं, उन सभी के लिए, उन सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों, आप खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। अब स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो विद्यार्थियों, इसकी एक परिभाषा दे रखी है यहाँ, जिसे हम कहते हैं डेफिनेशन, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा। क्या विद्यार्थियों? विद्युत धारा। ध्यान दीजिए, विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित करने पर इनके आयनों में क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। देखिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? इनके आयनों में, ध्यान दीजिए, आयन कौमा अणु कौमा परमाणु, ये तीनों ऐसी चीज हैं जो किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यूज किए ही जाते हैं। विघटन हो जाता है तथा विद्युत अपघटय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? विद्युत अपघटय कहलाते हैं। ध्यान देंगे, जिन आयनों का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम विद्युत अपघटय के नाम से जानते हैं। यह विघटन प्रक्रम विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनी विघटन कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन भी हम इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रो विद्यार्थियों ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन भी हम इसको कह सकते हैं। क्या होता है भैया? आयनों का क्या होता है? विघटन हो जाता है। नेक्स्ट विद्यार्थियों देखते हैं कि अम्लों, क्या देखिए, अम्ल को हम क्या कहते हैं? अम्ल को कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं? एसिड, क्षार, बेस, और लवणों को कहते हैं विद्यार्थियों हम सॉल्ट। क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। आदि के जलीय विलयन में, देखिए विद्यार्थियों ध्यान देंगे, अगर आपके सामने कहीं जलीय विलयन आ जाए, तो हम उसे किससे? AQ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? AQ से प्रदर्शित करते हैं। या गलित, लवण आदि विद्युत अपघटय के क्या हैं? उदाहरण हैं। यह प्रबल या दुर्बल हो सकते हैं। देखिए, 2 प्रकार के ही अम्ल होते हैं, 2 प्रकार के ही क्षार होते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आता है प्रबल अम्ल, दूसरा आता है, कह सकते हैं कि भैया, क्षार या दुर्बल अम्ल। क्या कह सकते हैं? दुर्बल अम्ल कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, प्रबल का अर्थ होता है जो अम्ल ज़्यादा ताकतवर हैं, दुर्बल का होता है जो बहुत ज़्यादा कमजोर हैं। तो इसी प्रकार गन्ने की शर्करा, ग्लिसरीन, एल्कोहल का आपको सूत्र पता ही है, C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है और इसका ही प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। आदि क्या है विद्यार्थियों? आदि विद्युत के अनअपघटय होते हैं। क्या होते हैं? आदि विद्युत के अनअपघटय होते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा कि ये अम्ल, ये ध्यान देंगे, अम्ल, क्षार और लवण तीनों के अंदर क्या होते हैं? ये जलीय विलयन। और चौथा कौन सा है विद्यार्थियों? जलीय विलयन के अंदर ये क्या होते हैं? गलित, लवण आदि विद्युत अपघटय के क्या हैं? ये बहुत से उदाहरण हैं। ये चारों विद्यार्थियों ध्यान देंगे, ये चारों क्या हो सकते हैं? प्रबल भी हो सकते हैं, कौमा दुर्बल भी हो सकते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसे याद कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों, वैद्युत अपघटनी सेल या वोल्टमीटर किसे कहते हैं? ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत अपघटन प्रक्रम होता है, विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टमीटर कहलाते हैं। क्या होता है? विद्युत अपघटन प्रक्रम होता है। विद्युत अपघटन प्रक्रम होता है, उसे हम अपघटनी सेल क्या कहते हैं? अपघटनी सेल कहते हैं विद्यार्थियों।
या क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहलाते हैं। तथा इनके जो निम्नलिखित विशिष्ट क्या हैं, लक्षण हैं। इनके क्या हैं विद्यार्थियों, बहुत सारे इनके क्या हैं, लक्षण हैं। पहला देखेंगे कि जो वोल्टमीटर होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। क्या कर देता है भैया, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में ही परिवर्तन हम कह सकते हैं कि इसे हम रासायनिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि भैया सूर्य से हमने एनर्जी ली और उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, तो ये रासायनिक ऊर्जा का एक उदाहरण है। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थियों, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है। देखिए ऑक्सीकरण होता क्या है आप समझिए। देखिए यहाँ सबसे पहले हो जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कोई तत्व है, ऑक्सीकरण करके, ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण करके किस में परिवर्तित होता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यानी कि इसकी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, यानी कि 3 कंडीशन होती हैं जब ये बदलता है। उसे एनोड सॉरी विद्यार्थियों, उसे एनोड पॉजिटिव ध्रुव जिस पर अपचयन होता है उसे कैथोड नेगेटिव ध्रुव कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक होता है इसमें से कैथोड और एक होता है एनोड, और इनके भी अपने अलग अलग ध्रुव हो सकते हैं। दायां ध्रुव कह सकते हैं और बायां ध्रुव भी हम इनको कह सकते हैं। एनोड को धनावेशित जबकि कैथोड को क्या कहते हैं, ऋणावेशित कहते हैं। क्या कह सकते हैं, एनोड को धनावेशित कह सकते हैं और कैथोड को क्या कह सकते हैं, ऋणावेशित कह सकते हैं। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों, विद्युत अपघटन के साथ वोल्टमीटर में धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर विद्युत विसर्जित करती है। ध्यान दीजिए, वोल्टमीटर की अगर बात करें, वोल्टमीटर में इसने क्या कहा है कि भैया पॉजिटिव कहाँ होगा, कैथोड पर होगा। कहाँ होगा, कैथोड पर होगा। और नेगेटिव कहाँ होगा विद्यार्थियों, नेगेटिव होगा हमारे एनोड पर। और ये क्या करते हैं, ये विद्युत को क्या करते हैं विद्यार्थियों, उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों, वोल्टमीटर में विद्युत अपघटन के बाहर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर तथा धारा प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले आप इसका, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइन। ध्यान देंगे, विद्युत अपघटन के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनोड से यानी कि नेगेटिव पॉइंट से कैथोड की तरफ यानी कि पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जाते हैं तथा धारा प्रवाह कहाँ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। यानी कि जो हमारी धारा है, इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, वह हमारी विद्यार्थियों कैथोड से एनोड की तरफ बहती है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, देखो यहाँ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। देखिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक होता है, एनोड से कैथोड की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तथा धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ होता है। धारा का प्रवाह कहाँ से होता है, कैथोड से एनोड की तरफ। आपने देखा पिछली स्लाइड में, आप देखेंगे कि देखो क्या कहा इसने कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। जो एनोड होता है वो नेगेटिव से कहाँ जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है। और धारा का प्रवाह पॉजिटिव से कहाँ होता है विद्यार्थियों, नेगेटिव की ओर होता है। ठीक है ना, कह सकते हैं कि एक बार ऐसे जाएगा और एक बार वापस आएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ से हमारी धारा आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है, धारा आ रही है। यानी कि एनोड से क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और कैथोड से क्या जा रही है, धारा जा रही है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं विद्यार्थियों, ऋणायन। ध्यान देंगे, ऋणायन यानी कि नेगेटिव पॉइंट जो एनोड पर पहुंचकर अपने इलेक्ट्रॉनों को खोकर उदासीन परमाणु में बदल देते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है विद्यार्थियों, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों को खोकर उदासीन परमाणु में बदल देते हैं। कैसे परमाणु में, उदासीन परमाणु में। कैसे परमाणु बदल देते हैं विद्यार्थियों, उदासीन परमाणु बदल देते हैं। ध्यान दीजिए, एनोड पर ध्यान देंगे, कोई भी चीज है यानी कि ए से लिया है इन्होंने, कुछ भी हो सकता है। तो Na हम मान लेते हैं Na नेगेटिव है, जब वो गया तो क्या हुआ, क्या हो गया भैया, Na उसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया। क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन खो दिया। उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे विद्यार्थियों, हम उसको ऑक्सीकरण के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों, दूसरी तरफ धनायन कैथोड पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके उदासीन परमाणु बनाते हैं। कैसे परमाणु बनाते हैं, उदासीन परमाणु बनाते हैं विद्यार्थियों। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर कैसे उदासीन परमाणु बनाते हैं।
ध्यान देंगे कैथोड पर पॉजिटिव है, अगर Na+ होता तो क्या होता भैया, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता, इलेक्ट्रॉनों को वो नेगेटिव पॉइंट में बदल देता और हमारे पास क्या रह जाता, Na हो जाता और क्या कहलाता, अवचयन कहलाता। एक हो गया ऑक्सीकरण और एक हो गया अवचयन, जिसे हम ये जो अवक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं, रेडॉक्स अवक्रिया के अंतर्गत आती हैं। उपचयन और अवचयन विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे किसके अंतर्गत आती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। देखिए इस संपूर्ण परिवर्तन को हम प्राथमिक परिवर्तन यानी कि प्राइमरी चेंज कहते हैं और प्राप्त उत्पाद को हम प्राथमिक उत्पाद यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, प्राइमरी प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। प्राथमिक उत्पाद इसी रूप में एकत्र हो जाता है, फिर आगे परिवर्तित होकर अणु या यौगिक देता है। क्या देता है, अणु देता है और यौगिक देता है। कह सकते हैं कि अणु या यौगिक हमें देता है। इसे द्वितीयक उत्पाद तथा परिवर्तन को हम द्वितीयक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंडरी चेंज कहेंगे। क्या कहेंगे विद्यार्थियों, सेकेंडरी चेंज कहेंगे। ध्यान देंगे A+B कोई तत्व है दो और यहाँ आया एक नया तत्व C, तो ये जो है ये है सेकेंडरी चेंज। क्या है, सेकेंडरी चेंज है विद्यार्थियों, द्वितीयक परिवर्तन है। बहुत ही आसान, एक एक पॉइंट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और परीक्षा में याद करके जाते हैं तो विद्यार्थियों में आपको 100% कह सकता हूं कि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट विद्यार्थी बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन के बारे में, विद्युत चालकता के बारे में बात करते हैं विद्यार्थियों। देखिए विद्युत चालकता क्या होती है आप समझिए। मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो विद्युत है वो चालकता किस प्रकार है। विद्युत चालकता कह सकते हैं कि चाल चल रही है, यानी कि जो हमारे आवेश हैं वो कह सकते हैं चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे विद्युत अपघटय विलयन में डूबे। ध्यान देंगे कि यहाँ हमारे पास कोई बीकर है, इसमें कुछ विलयन भरा हुआ है, इसमें हमारे में कुछ विलयन भरा हुआ है और इसमें क्या डूबा हुआ है, विद्युत अपघटय विलयन में डूबे इलेक्ट्रॉनों पर जब विभव लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, विभव लगाया जाता है, तो विद्युत अपघटय के आयन इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं। कहाँ गति करते हैं, इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं और विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या प्रवाहित होने लगती है भैया, विलयन में क्या प्रवाहित होने लगती है, विद्युत धारा। क्या प्रवाहित होने लगती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आप इसको आप ऐसे समझिए कि भाई हमारे घरों में जब आपने देखा होगा कि जब लाइटें नहीं आती थी पुराने ज़माने में, तो एक भैया मिट्टी के अंदर क्या गाड़ देते थे, एक कील गाड़ देते थे और कील को डाल देते थे ज़मीन के अंदर, उसमें से एक तार निकाल देते थे जो नेगेटिव होता था। ठीक है ना, और उसमें जब क्या करते थे, आपने गाँव में देखा होगा कि उसमें जल डाल देते थे और नमक डालते थे और उससे क्या होता था, हमारी जो वोल्टेज है, जो हमारी लाइट है, बढ़ जाती थी। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। क्या, वैद्युत रसायन के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों क्या होगा, विद्युत अपघटय की विद्युत धारा को प्रवाहित करने की शक्ति को हम क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे। अब ध्यान देंगे विद्युत धारा को प्रवाहित करने की शक्ति को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। यानी कि हमने जो हमारे पास विद्युत धारा है उसको प्रवाहित करने की जो एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है, जो शक्ति है, उसको हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं विद्यार्थियों। क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओम के नियम की। इस नियम के अनुसार चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो कह सकते हैं I अनुक्रमानुपाती V, जहां एम्पियर में धारा की शक्ति चालकों के मध्य विभवांतर होती है। कह सकते हैं I बराबर V/R। जो I है वह क्या है, वह है विद्युत धारा। V विद्यार्थियों क्या है, विभवांतर है। क्या है, विभवांतर है। और विद्यार्थियों R को हम प्रदर्शित करते हैं प्रतिरोध से। किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध से प्रदर्शित करते हैं। अगर वह आपसे कहे कि भैया V क्या होगा, तो V जब इधर आ जाएगा तो ये I/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I/R हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे V निकलवा रहा है और I दिया है आपको 10 और R दिया है 15, तो कितना हो जाएगा भैया, 150 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा।
अगर R की बात करें तो यह एक क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। क्या है? समानुपाती स्थिरांक है, जिसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे हम R को किस नाम से जानते हैं, एक और नाम है जिसे हम समानुपाती स्थिरांक के नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, समानुपाती स्थिरांक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विद्यार्थियों, विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण इस प्रकार सेल विन्यास में प्रत्येक युग्म को वर्णमाला क्रम में इस प्रकार व्यक्त करते हैं, बाईं से दाईं, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, इस चित्र के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बाईं से कहाँ विद्यार्थियों, दाईं तरफ। एनोड से कहाँ, कैथोड की तरफ। ऑक्सीकरण से क्या होता है, अपचयन होता है। और फिर क्या होता है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड है। एनोड जो कि क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। है, यहाँ क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और यहाँ क्या होगा विद्यार्थियों, अपचयन होगा। बहुत ही शानदार इस चित्र से आप समझ सकते हैं। इस चित्र से आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वोल्टिक सेल की, किसकी, जिसे इसमें एक गैल्वनी सेल होता है, डेनियल सेल के नाम से जिसे हम जानते हैं। ये जो है ये कॉपर की छड़ है। क्या है विद्यार्थी, कॉपर की छड़ है। और जिसे ये क्या कहते हैं, जो हमारा नेगेटिव है। ये जिंक की छड़ है जो कि क्या है, पॉजिटिव है। इसके अंदर जो आपको ये दिख रहा है, जो आपको ये विलयन दिख रहा है, इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम तेजाब कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो होता क्या है कि जो कॉपर की जो छड़ है वो कहाँ है, कैथोड की तरफ है। ठीक है, और उसके अंदर वैद्युत अवघटक क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है विद्यार्थियों, H2SO4। तो ध्यान देंगे कैथोड पर क्या है, Cu2+ है कॉपर। जब उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया तो क्या रह गया विद्यार्थियों, कॉपर रह गया। अब ध्यान देंगे जब एनोड पर जिंक था, तो जिंक जब कॉपर की तरफ आएगा तो क्या होगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन थे, वह भी अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा और क्या रह जाएगा, सिर्फ जिंक रह जाएगा। यहाँ भी कॉपर खाली और यहाँ भी जिंक खाली रह गया। अगर इसकी कुल अवक्रिया की बात करें तो Zn प्लस Cu2+, तो भैया क्या हो जाएगा, इसके जो आयन है वो यहाँ आएंगे जिंक पर, तो Zn2+ और कॉपर हमेशा की तरह फिर क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा। अपने हाथों में ये कुछ नहीं लेके जा पाएगा, ऐसा हम इसे कह सकते हैं। जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, और जब भैया और जिंक से कॉपर पर इलेक्ट्रॉन गए तो उसके पास से भी इलेक्ट्रॉन चले गए। यानी कि कह सकते हैं कैथोड से एनोड पर जाने पर इलेक्ट्रॉन को खो देता है, और उसके अंदर क्या होती है, एक स्थानीय क्रिया होती है। क्या होती है विद्यार्थियों, स्थानीय क्रिया होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डेनियल सेल का नेनस्ट समीकरण, जो कि एग्जाम की दृष्टि से विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए डेनियल सेल जो होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ विद्यार्थियों, डेनियल सेल जिंक, क्या, जिंक तथा कॉपर इलेक्ट्रोड, किसका विद्यार्थियों, कॉपर Cu इलेक्ट्रोड का बना होता है, इलेक्ट्रोड का बना होता है। अब एनोड पर इसकी बात की जाए, एनोड पर इसकी बात की जाए तो Zn जो कि ठोस होता है, S लिख सकते हैं। तो हम यहाँ करेंगे इसको सॉल्व, तो Zn के 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जो कि जलीय विलयन में उपस्थित हैं, Aq लगा दिया है, प्लस क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो 2E-। अब विद्यार्थियों कैथोड पर देखते हैं जहाँ की Cu उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, Cu, तो Cu2+ जो कि जलीय विलयन है हमारे पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन खोने पर क्या कर देगा, कॉपर हो जाएगा, जो कि क्या है, सॉलिड है। ठीक है ना। अब इस पूरी अवक्रिया को सॉल्व करते हैं विद्यार्थियों, तो क्या हो जाएगा, Zn, ध्यान देंगे इसको लेंगे, दोनों को लेंगे, ध्यान दीजिए, Zn प्लस Cu2+, ठीक है, और तीर का निशान। अब किसको लेंगे भैया, यहाँ इस कॉपर को, तो Cu प्लस Zn2 इलेक्ट्रॉनों जो कि जलीय विलयन में उपस्थित हैं। ये एक छोटा सा नेनस्ट समीकरण है। क्या है, नेनस्ट समीकरण है। इस आधार पर हम इसको कर सकते हैं, और इसमें कुछ है नहीं। अगर इसका क्या निकालना है, ई सेल निकालना है, तो ई सेल निकालने के लिए क्या करेंगे, ई सेल निकालने के लिए करते हैं, इसकी एक वैल्यू होती है 2.303 RT अपॉन क्या,
2f। क्या होती है? 2f होती है, जो कि लॉग में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को रख देते हैं भैया, इस वैल्यू को जो हमारे पास आई है, cu बटे क्या हो जाएगा, zn। और एक बार क्या आया है, क्या आया है zn cu2 प्लस, क्या आया है zn, क्या आया विद्यार्थियों, zn2 प्लस, और यहाँ आया है cu2 प्लस। ये एक छोटा सा नैनो समीकरण है। तो इतना आसान है, आप इसे एग्जाम में इतना ही करके आते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने जो किया है बिल्कुल सही किया है। और विद्यार्थियों, इस टॉपिक का लास्ट होते ही हम आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो विद्यार्थियों ये है कि आप लोग जितने भी यहाँ पढ़ रहे हैं, जितने भी विद्यार्थियों यहाँ पढ़ रहे हैं, सभी विद्यार्थी अपने बच्चे हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।